बचपन से हमें यह सिखाया गया है और रटाया गया है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह भगवान की मर्जी से होता है। यह भी कहा जाता है कि इस संसार में ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और उनकी मर्जी के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। यह सब सुनते सुनते हमारे मन में यही बात बैठ गई है। इसी संदर्भ में एक व्यक्ति ने अपनी समस्या साझा की। उन्होंने बताया कि एक बार वे अपने परिवार के साथ सत्संग में जा रहे थे। गाड़ी में उनकी पत्नी, 5 साल का बेटा और माता पिता थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। उन्होंने कहा, इसके बाद से मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया। मैं जिस गुरुजी के सत्संग में जा रहा था उनकी तस्वीर घर में लगी थी। मैंने गुस्से में वह तस्वीर तोड़ दी और तब से मेरी आस्था समाप्त हो गई। इसी तरह एक अन्य महिला ने भी अपनी बात साझा की। उन्होंने बताया कि पहले उनके घर में एक बड़ा मंदिर था, शिवजी की मूर्ति थी और वे सुबह शाम पूजा करती थीं। लेकिन जब उनके बेटे का निधन हुआ तो उन्होंने पूजा बंद कर दी। उनका कहना था, शिवजी ने मेरा बेटा छीन लिया, अब मैं उनकी पूजा नहीं करती। जब हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं तो पहला सवाल हमारे मन में यही आता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? उस व्यक्ति ने भी पूछा, हम तो सत्संग में जा रहे थे, भगवान का आशीर्वाद लेने जा रहे थे, फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि भगवान ने मेरा पूरा परिवार छीन लिया? एक बच्ची विद्यालय जाती है लेकिन वापस घर नहीं लौटती, बीच रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है। क्या यह भी भगवान की मर्जी से होता है? 6 महीने के बच्चे को हार्ट अटैक आता है और वह आईसीयू में भर्ती होता है। क्या यह भगवान की मर्जी से होता है? एक नवजात शिशु को जन्म लेते ही गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। क्या यह भी भगवान की मर्जी है? अगर भगवान ऊपर बैठे बैठे यह सब कर रहे हैं तो ऐसे भगवान से प्रेम कैसे किया जा सकता है? यह तो डर का कारण बन जाएगा। आज भी बहुत से लोग भक्ति और पूजा भगवान से प्रेम या समर्पण के लिए नहीं बल्कि डर के कारण करते हैं। कुल देवता, व्रत और पूजा के नियमों को इस डर से निभाते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है कि 10 साल की तपस्या के बाद भगवान शंकर लौटते हैं और अपने पुत्र गणेश को पहचान नहीं पाते। केवल इतनी सी बात पर कि गणेश जी ने अपनी माता के कहने पर भगवान शंकर को रोका, उन्होंने उनका गला काट दिया। क्या यह भगवान का व्यवहार है? जब छोटी घटनाएं होती हैं तो हम उसका दोष माता पिता, पड़ोसी या किसी अन्य पर डाल देते हैं, लेकिन जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं। सच तो यह है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा होता तो हर किसी का जीवन एक जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और या तो हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिल रहा है। दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। जब भगवान का चरित्र सुनाते हैं तो करुणावान है, दयावान है, कृपा निदान है, तो इतने बुरे कार्य हम भगवान पर दोष कैसे डाल सकते हैं? धरती पर ईश्वर का रूप माता पिता को कहा गया है। अगर आपको अपने बच्चों का भाग्य लिखने के लिए कलम दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी है और एक बहुत शरारती। आप दोनों के भाग्य में स्वास्थ्य कैसा लिखेंगे? एक बीमार रहे और एक अच्छा रहे? नहीं, आप दोनों का अच्छा स्वास्थ्य ही चाहेंगे। हम कभी बच्चों में भेद नहीं करेंगे। एक पढ़ाई में अच्छा है, दूसरा कमजोर, फिर भी माता पिता अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करते। तो हम भगवान पर ऐसा दोष क्यों डालते हैं? अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो सभी का भाग्य परफेक्ट होता। इसका अर्थ यही है कि हम स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं, चाहे वे कर्म पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के। जैसे सैकड़ों बछड़ों में गाय का बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही हमारे कर्म हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। दूसरा सूत्र यह है कि हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए। मन में भी किसी के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए, वरना उसी का परिणाम हमारे जीवन में मिलता है। जैसे आपके घर कोई मेहमान आए जिसे आप अंदर से पसंद नहीं करते लेकिन ऊपर से स्वागत करते हैं। मन के गलत विचारों का भी असर होता है। कर्म केवल कथनी और करनी तक सीमित नहीं है, विचारों का भी हिसाब होता है। इसलिए मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
लेकिन इसका गलत अर्थ यह नहीं है कि चोर चोरी करे और फल की चिंता न करे। सही कर्म करने वाले को कभी चिंता नहीं होती। ईमानदारी से काम करने वाले को डर नहीं लगता, जबकि गलत काम करने वाला हमेशा डरता है। इसलिए ज्ञान को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि अच्छा ज्ञान अच्छे कर्म लाता है, और जैसा कर्म होगा वैसा ही भाग्य होगा। एक प्रसंग है। एक आलसी व्यक्ति जो बिना मेहनत के अमीर बनना चाहता था, एक महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसे पारस मणि दी और कहा, 24 घंटे में इसे लौटा देना। वह खुश होकर घर गया, लेकिन आलस्य के कारण वह इसका उपयोग नहीं कर पाया। 24 घंटे बाद महात्मा ने मणि वापस ले ली। इससे यही शिक्षा मिलती है कि समय का सदुपयोग और सतत कर्म करना जरूरी है। इसीलिए जीवन में हमेशा कर्मशील रहें, सत्कर्म करें और ज्ञान को बढ़ाते रहें, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसा ही भाग्य होगा।